उनको उनको पूरी फैसिलिटीज देनी है। पाकिस्तान में जब कोई मंदिर बनने जाता है तो फिर आप लोग कहते हैं कि हम बनने नहीं देंगे। नहीं नहीं, इस्लाम ये नहीं कहता कि इस्लाम जहाँ पर जाता है उसको गिराने का हुक्म नहीं देता, लेकिन आगे से उसको उसकी की भी हुक्म नहीं देता। इक्वालिटी तो ना हो, देखें ये एक बात है ना, आप ये इक्वालिटी तो ना हो कि आप यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी भी रहती है सिंध में, बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर अगर वहाँ पे हमारा दिल करता है कि हम मस्जिद बनाएं और एक साइड पे हम ये कहते हैं पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे अगर इंडिया की हम बाहर चीज़ में इंडिया के साथ कंपेरिजन करते हैं, अल्लाह ना करे इस टाइम इंडिया की ये कंडीशन होती तो पाकिस्तान का मीडिया ये ना दिखा रहा होता। बिल्कुल ना दिखा रहा होता। आप कभी भी उनका न्यूज़ चैनल खोल के देख लें कि वो अपने मुल्की मामला बताते नहीं हैं जल्दी। नहीं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान का मीडिया वो चीज़ दिखा रहा होता कि नहीं जो इंडिया में चल रहा होता कि मतलब यही क्राइसिस अगर वहाँ चल रहे होते तो आपके हवाले से भी कहा जाता है कि आप शायद जो अदारों की बनाई हुई जमात हैं, एस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई जमात हैं, ये भी सुनने में आता है। आप इसके बारे में क्या देखे जी, जो इदारों की बनाई हुई जमातें होती है ना उनकी, इंडिया की मैंने बात की और पाकिस्तान की अगर बात करें, क्या वजह है कि वो तो एक सेकुलर कंट्री है और वहाँ पे मेजोरिटी हिंदुओं की है, फिर भी वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे तो इस्लामिक निज़ाम भी नहीं है, तो वो कैसे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं? और हमारे यहाँ पे हम एक इस्लामिक कंट्री हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। सीधी सी बात है। को शहीद करने की कोशिश की है, आग जलाई है उन्होंने बाहर से, ठीक है, ये काम गैर कानूनी है ये वाला। यही काम मैं एग्जांपल बार बार देता हूँ, किसी और कंट्री में होता तो हम कहते हैं कि वो गुस्ताख हैं, वो ये हैं, हम जो मर्जी करें, हमें कोई ना पूछे। कानून रियासत क्या होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद हम यहाँ पे आ सकता है, मतलब जिस तरीके से हमने IMF के पैसे देने हैं, जिस तरीके से हमने वर्ल्ड बैंक के पैसे देने हैं, हमने बहुत से कंट्रीज के पैसे देने हैं, हमारा बैंक का सिस्टम है, ये देखें बातें तल्ख हैं थोड़ी, लेकिन आप बताएं लेट्स सपोज ये वजह तो नहीं कि आपको इंटरनेशनल जो पावर्स हैं वो ही नहीं एक्सेप्ट करना चाहती हैं, आप सीधा बात ये करते हैं कि सर काट देंगे, गर्दन काट देंगे, ये फ्रांस को ये कर देंगे तो उसको वो कर देंगे। देखे जी, फ्रांस के सदर के साथ तो हमारा मसला है, वो तो हम अलल ऐलान है, और वो पाकिस्तान की सिचुएशन है, इसमें कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार तो मेरा ख्याल है पिछले 4 साल से ऐसे ही है, कोई उनके अंदर बेहतरी नहीं है, बल्कि दिन ब दिन मजीद नीचे को जा रहा है, ऊपर को नहीं आ रहा। अभी रिसेंटली 2-3 दिन में जो पाकिस्तान में हुआ, इमरान खान साहब के साथ हुआ, पाकिस्तान की जो पब्लिक सड़कों पर आई, अदारों के सामने आई, पूरी दुनिया क्या हमारे पे हंस नहीं रही। रिसेंटली मरियम औरंगजेब ने स्टेटमेंट दिया कि जो इस पाकिस्तान की कंडीशन है, इस पे इंडिया हमारे पे हंस रहा है। क्या कहना चाहेंगे? वो अगर हंस रहा है लेट्स सपोज, तो वो मौका कौन दे रहा है? देखे जी, अगर इसके ऊपर तो तफसीली बात हो सकती है, बाकायदा तौर पर जो एक अरसे से जो है ना ये मुहिम जोई जो है ना वो की जा रही थी, तकरीबन पिछले 1 साल से आर्मी के ख़िलाफ़ हमारे चे जाए कि हम ये समझते हैं कि हमारी जो आर्मी है इसके अंदर भी बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन कहते हैं कि खूबियों के सामने खामियां जो है ना वो हमेशा जो है ना वो इग्नोर हो जाती हैं, कि इसकी खूबियां देखे, खामियां देखे, इसकी खूबियां ज़्यादा हैं, खामियां कम है। ओवरऑल हम इस चीज़ को देखें तो ये जो रिएक्शन हमने देखा है इमरान की गिरफ्तारी के बाद, ये तो बाकायदा तौर पर एक मुनज़्ज़म साजिश थी। 1 साल से बाकायदा तौर पर फ़ौज के ख़िलाफ़ एक बयानिया दिया गया। ये किसकी तरफ से बयानिया बनाया गया? साजिश किसने की? ये पाकिस्तान के अंदर से साजिश हुई, बाहर से साजिश हुई? बिलावल साहब कभी स्टेटमेंट देते हैं कि इमरान खान इंडियन एजेंट है, कभी कोई स्टेटमेंट देता है ये इसराइल का एजेंट है। मतलब हम एक दूसरे को एजेंट कहने में मसरूफ़ हैं। दुनिया डेवलपमेंट की बात कर रही है, दुनिया टेक्नोलॉजी के ऊपर जा रही है, दुनिया आपस में मिल के इकॉनमी के ऊपर काम कर रही है, हम नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं और मजाक बनवा रहे हैं आप। देखे जी, एजेंट तो हम किसी को भी नहीं कह सकते, हम सारे पाकिस्तानी हैं। इसके अंदर ये है कि कुछ हमारे जो सिलसिले हैं ना वो ठीक नहीं है, जिसके अंदर हमें एज अ सियासी जमातें सब कुछ सोचना पड़ेगा। कब तक हम जो है ना वो एक दूसरे की टांग खींचने की सियासत करते रहेंगे? अवाम को इसका फ़ायदा बिल्कुल नहीं हो रहा, अवाम को इसका नुकसान हो रहा है, बल्कि अवाम को नहीं हो रहा, खुद इन सियासी जमातों को इसका नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान को इसका नुकसान, हाँ, पाकिस्तान को इसका नुकसान हो रहा है। जाहिर बात है, जब हमें नुकसान हो रहा है तो पाकिस्तान को तो हो ही रहा है, और जब हमें नुकसान होगा, हमारा दुश्मन तो जाहिर बात है हमारे ऊपर हंसेगा, वो हमारा मजाक भी उड़ाएगा। क्योंकि ये जो पिछले दिनों के अंदर है आर्मी, अब ये हमारी रीढ़ की हड्डी की तरह है। अगर इसके अंदर से आर्मी के ख़िलाफ़ जिस तरह एक मुआज़रा आई हुई है, तो जाहिर बात है दुश्मन तो ये चाहता है कि इस तरह की मुआज़रा आई हो, तो हमें मिल बैठना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा। कसूरवार हम हैं या कोई और कसूरवार है जिसे हम दुश्मन कहते हैं? नहीं, हम इसके खुद कसूरवार हैं जी। ये पार्टीज आपस में लड़ रही हैं, PTI नून लीग को चोर कहती है, नून लीग PTI को, कोई पीपल पार्टी को, कोई TLP को, तो क्या इससे कोई बेहतरी आएगी या उल्टा पाकिस्तान को और इन पार्टीज को ही नुकसान हो रहा है? देखे जी, ये तो आपस में कहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह TLP को कोई भी नहीं कहता। अल्हम्दुलिल्लाह TLP का अभी तक भी जो है ना
हमारे ऊपर जितने भी इल्ज़ाम लगे हैं उनका अभी तक कोई एक भी सबूत नहीं दे सका। और टीएलपी के सपोर्ट हम बाकायदा तौर पर टीएलपी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि टीएलपी एक नज़रिए के साथ खड़ी है और वो नजर सवाल करना मेरा हक है। तो आपके हवाले से भी कहा जाता है कि आप शायद जो अदारों की बनाई हुई जमात हैं, एस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई जमात हैं, ये भी सुनने में आता है। आप इसके बारे में क्या? देखिए जी, जो इदारों की बनाई हुई जमातें होती हैं ना, उनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे नहीं होते, उनके ऊपर 4 शेड्यूल नहीं लगते, उनको 8-8 महीने के लिए जेलों के अंदर बंद नहीं किया जाता। और बाकायदा तौर पर एक हमारे ऊपर तो पूरा हमारा एक बैकग्राउंड आपके सामने मौजूद है। तो जिस तरह इदारों ने हमारे साथ जो सलूक किया है, इससे ये वादे हो जाता है कि हम किसी भी उसकी जमात नहीं है, किसी ने कोई हमें लॉन्च नहीं किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह एक नज़रिया हमारा था, उस नज़रिए के साथ तहरीक आगे बढ़ी है और लोगों ने जब हमारा नज़रिया सुना है तो लोग हमारे साथ आके अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हुए हैं। ये बाकायदा तौर पर एक 2008 से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी एक जिद्दोजहद है जो सामने नज़र नहीं आई। के ऊपर एक टैग ये भी लगता है कि इंतहा पसंद जमात कहा जाता है। आप इससे एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। देखें, ये तो मेरा मकसद है सवाल करना, आपका मकसद है जवाब देना कि इंतहा पसंद जमात है, सर तन से जुदा कर, ये तो इस तरीके से नारे लगते हैं। देखे जी, इंतहा पसंदी क्या है? इंतहा पसंदी गुस्ताखे रसूल के लिए तो कोई भी माफ़ी नहीं है। आप भी मुसलमान हैं, जिन जिन ने कलमा पढ़ा है, जिसने भी कलमा पढ़ा है, कानून का अदारों का या कानून का काम नहीं है कि कोई बिल्कुल बिल्कुल हम पहले दिन से हमारा ये मौक़िफ़ है कि हमारे इदारे अगर काम करना शुरू कर दें, कोई भी गुस्सा है कहीं पे सर उठाता है, हमारे इदारे बाकायदा तौर पर जाएं, उसको कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। तो कोई भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान के अंदर एहतजाज हो, प्रोटेस्ट हो या इस तरह के नारे लगाए जाएँ। ये तो बाकायदा जब हमारे आइन के अंदर मौजूद है तो हम उसके मुताबिक जब अमल करना शुरू कर देंगे तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। बस ये बताएं हाफ़िज़ साहब, चेंज आने की कोई उम्मीद है? एक तो ये, सेकेंडली हमारे जो हुक्मरान हैं उनमें, और जो दूसरे हमारे नेबर कंट्री हैं, इवन इंडिया की बात करें, वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। इससे हर दुनिया इससे एग्री कर रही है कि भाई वो वाकई डेवलपमेंट 5वीं बड़ी इकानमी बन गई है। वो क्या फ़र्क है उनके लीडर्स में, उनके हुक्मरानों में और हमारे हुक्मरानों में? देखिए जी, मेन जो मैं बात बताता हूँ कि पाकिस्तान तो इंशाल्लाह क़यामत तक रहेगा इंशाल्लाह। इसको तो कोई भी नहीं, जितना मर्जी जो मर्जी 72 सालों के अंदर 74 सालों में हो गया, जो कुछ इन्होंने किया आपके सामने है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ये खड़ा है। इसको लेकिन बांग्लादेश लैदा हो गया, हमारा हिस्सा लैदा हो गया। असल ये कसूरवार तो ये है ना, जिन्होंने ये सब कुछ किया। वो बैकग्राउंड है मुजीब शामी के साथ क्या हुआ, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सिलसिला था, वो तो एक अलग बात हो जाएगी। लेकिन मैं बेसिक जो बात करता हूँ, पाकिस्तान ने इंशाल्लाह रहना है और पाकिस्तान तरक्की उस वक़्त कर सकता है जिस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान बना था। एक ही नज़रिया था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कानून रियासत क्या होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद। हम यहाँ पे आ सकता है, मतलब जिस तरीके से हमने IMF के पैसे देने हैं, जिस तरीके से हमने वर्ल्ड बैंक के पैसे देने हैं, हमने बहुत से कंट्रीज के पैसे देने हैं, हमारा बैंक का सिस्टम है। ये देखें, बातें तल्ख हैं थोड़ी, लेकिन आप बताएं, लेट्स सपोज TLP ही इक़्तिदार में आती है, गवर्नमेंट TLP की बनती है, तो आप भी ये नहीं कह देंगे कि जितना सिस्टम है ये एक दिन में चेंज नहीं हो सकता, ये पहले हम 5 साल ऐसे ही चलाएंगे, सूद का निज़ाम जो कि सीधा सीधा अल्लाह से जंग है। देखे जी, जो इस्लाम का निज़ाम है ना, इसके अंदर बरकत है। इस्लाम का जो निज़ाम है ना, आप कहते हैं कि नहीं आ सकता पाकिस्तान। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, देखें आप, मैंने ये कहा है कि कैसे आएगा कि हम तो इतने जकड़े हुए हैं यहाँ पे, हम बैठ मैं अर्ज कर रहा हूँ पाकिस्तान का जो आइन है ना, इसका जो पहली शिक है उसके अंदर ये है कि पाकिस्तान का जो सुप्रीम पावर है वो तो अल्लाह की है और जितने भी कानून बनेंगे वो इस्लाम के मुताबिक बनेंगे। हमारे बड़ों ने शिक नंबर 3 के अंदर ये बात मौजूद है। तो अब इससे जो हम आइडिया ये लगा सकते हैं कि हमारे बड़ों ने जब आइन बनाया था 73 का, उसके अंदर ये बात लिखी थी कि ये आइन हमारा बन गया, इसके अंदर जो भी कानून अल्लाह और उसके रसूल के कानून के साथ टकराएगा उसको ख़त्म कर दिया जाएगा और जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक होगा उसको डाल दिया जाएगा। हमारा तो आइन ये है जिसके ऊपर हमारा पूरा यकीन है। सवाल में जी मैं जो बात करने लगा हूँ, अब ये निज़ाम कैसे बदलेगा? सूद का निज़ाम है सारा, आप हर चीज़ समझते हैं, ठीक है, अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन देखें घर के अंदर जब गंद पड़ जाए ना तो उसकी सफाई भी इंसान खुद ही करता है। ये नहीं है कि घर से निकल के बाहर चला जाता है। हम ये समझते हैं कि जनाब इस वक्त के हालात इस तरह के हो चुके हैं, लेकिन एक कोशिश की जाए और कोशिश ऐसी हो कि लगे, कोशिश है कि वो थोड़े से शुरू किया जाए। जब इंसान अल्लाह के रास्ते की तरफ चलता है तो बंदा कदम बढ़ाता है, अल्लाह दौड़ के इंसान की तरफ आता है। निज़ाम जो है ना वो बदलने के अंदर कोई टाइम नहीं लगेगा। 75 साल से हम अल्लाह के रास्ते पे नहीं चल रहे, नहीं चले, बिल्कुल नहीं देखिए, चले। इसका तो निज़ाम है, सूद का निज़ाम है। जब हमने सूद को परवान चढ़ाया, अल्लाह रसूल के साथ जंग की, तो
फहाशी और यानी को हमने परवान चढ़ाने की कोशिश की, जिससे हमें रोका गया। दूसरे कंट्रीज़ हैं, इंडिया की मैंने बात की और पाकिस्तान की अगर बात करें, क्या वजह है कि वो तो एक सेकुलर कंट्री हैं और वहाँ पे मेजोरिटी हिंदुओं की है, फिर भी वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे तो इस्लामिक निज़ाम भी नहीं है, तो वो कैसे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं? और हमारे यहाँ पे हम एक इस्लामिक कंट्री हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। सीधी सी बात है, वहाँ पर इंसाफ का निज़ाम मजबूत है। जहाँ पर कानून मजबूत होता है, इंसाफ मजबूत होता है, वो जो जैसा भी कानून हो वो डेवलप कर जाता है। और जहाँ पर कानून के अमल दरामद ना हो तो फिर ये सिलसिला इसी तरह चलता है। मोस्टली इस्लामिक कंट्री, अफगानिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, ईरान की बात करें, और इसके अलावा बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो कि इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक स्टेट्स हैं, वहाँ पे यही जो सिचुएशन चल रही है, कोई जंग की सिचुएशन चल रही है, अफरा तफरी की सिचुएशन चल रही है, ज़्यादातर इस्लामिक कंट्री में ही ये क्यों माहौल? देखे जी, इस्लाम को कभी भी फलने फूलने नहीं दिया जाता। मैं आपको ये हकीकत बात बताता हूँ, अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी की इस वक्त हुकूमत है। जब से इनकी हुकूमत आई है, आप थोड़ा सा इसको चेक करें ना कि कितना कुछ जुर्म हुआ है वहाँ पर। बाकायदा तौर पर वहाँ पर इस्लाम को वो निज़ाम लाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे वहाँ पर अमन आया। वहाँ के लोग कहते हैं कि पहले अमन नहीं था, अमन आया। इसी तरह ईरान की बात की जाती है, ईरान के अंदर भी अगर तो यूरोप की आंखों से हम देखेंगे जब तो नहीं, अगर उनकी अपनी आंखों से देखें तो फिर भी दीगर ममालिक से वो फिर भी वो बेहतर है। इसी तरह अफगानिस्तान तो जाहिर बात है हालत जंग में रहा है, 22 साल उन्होंने जंग लड़ी है, तो अभी वो आए हैं तो इंशाल्लाह हमसे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और उनके रिलेशन जो हैं वो इस्लामिक कंट्री हो या नॉन इस्लामिक कंट्री हो, उनके चाइना के साथ वो डील कर रहे हैं, इंडिया के साथ वो डील कर रहे हैं। हमें समझ क्यों नहीं आ रही, हम अपनी लड़ाइयों में क्यों पड़े हैं? देखे जी, हमें तो समझ तभी आएगी कि जब कोई पीछे से डंडा जो है ना वो मजबूत हमारे ऊपर हो, और वो डंडा ये है कि वो इस्लाम का ही डंडा, ये इस्लाम का डंडा जिस दिन चलेगा तो फिर इनको समझ आएगी। और ऐसे भी होता है कभी कि इंसान मार खाता चला जाता है, खाता चला जाता है, खाता चला जाता है, फिर एक दिन बैठ के सोचता है यार जहाँ जहाँ मैंने गलती किया देखें। अभी ये सारे के सारे, हालांकि हम ये नहीं कहते, इमरान बेहतरीन ऑप्शन के तौर पर इसको इस्तेमाल किया गया, और जिस तरह लाया गया, हमें इस्टेब्लिशमेंट का करिंदा कहा जाता है, हमें कहते हैं ये नुमाइंदे हैं, और ज़हीरुल इस्लाम जो लेके आए बाकायदा तौर पर जिस तरह लॉन्च किया वो सबको पता है कि किस तरह इनको लॉन्च किया गया, कैसे लाए गए। लेकिन ऑप्शन थी, ये बदलना चाहता तो बहुत कुछ बदल सकता था, लेकिन इसने जो है ना वो सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयाँ की, जिसकी वजह से ये खुद भी डेवलप नहीं कर सका, और जो दूसरे थे जिनका थोड़ा बहुत काम था वो भी असर और रसूख वो भी इसकी वजह से ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह जिस वक्त निज़ाम मुस्तफ़ा की बात होगी, नज़रिया पाकिस्तान जो था उसकी बात होगी, तो इंशाअल्लाह मुल्क पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। और तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान अमली मैदान में खड़ी इस वजह से है कि लोग सबको देश हुए हमें कहते हैं कि दुनिया हमारे साथ आती है, मीडिया भी नहीं दिखाता जनाब, सोशल मीडिया पर भी अक्सर बाइकआउट हमें किया जाता है। ऐसा तो नहीं है। देखें, मेरा ये कहना है कि हम जहाँ पे देखते हैं, इवन हम तो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सी TLP है, ये दूसरी जमातें हैं जिन पे इल्ज़ामात हैं, उन्हें सामने लाया जाए, उनका मौक़िफ़ सामने रखा जाए, उनकी जो स्टेटमेंट है, उनका जो विजन है वो सामने रखा जाए, उन्हें मौका दिया जाए अपना जो, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको ये कहा जाता है कि आप इंतहा पसंद जमात हैं, आपको ये कहा जाता है आप इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वो किए जाते हैं, आपने उसका जवाब दिया, आप पब्लिक पे है कि वो उसे एग्री करती है, डिसएग्री करती है। लेकिन मैं ये बात नहीं करता, हक हर बंदे का पूरा पूरा है, हमें पूरा हक नहीं ना मिलता। जैसे ऐसा हम सियासी जमात, पॉलिटिकल जमात हैं, तीसरी बड़ी जमात है पंजाब की, और बाकायदा तौर पर हमने 23 लाख वोट लिया है, और यहाँ पर पंजाब के लोगों ने हमारे ऊपर एतमाद किया तो हमें वोट दिया ना। अब आप देखें, जवाद साहब ने पार्टी बनाई है, उनको हर टॉक शो के अंदर लिया जाता है, बाकायदा तौर पर उनकी बात को उस तरह दिखाया जाता है, और हर टेलीविज़न जो है ना उसको लेके आता है। और हमारे जो जिम्मेदारान है, तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान की शूरा के रुकन है, उनको उस तरह नहीं बुलाया जाता, क्योंकि मुल्क की जो अहम इशू है, जाहिर बात है अगर हम सियासी जमात हैं तो हमारा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना। ये वजह तो नहीं कि आपको इंटरनेशनल जो पावर्स हैं वो ही नहीं एक्सेप्ट करना चाहती, आप सीधा बात ये करते हैं कि सर काट देंगे, गर्दन काट देंगे, ये कि फ्रांस को ये कर देंगे तो उसको वो कर देंगे। देखे जी, फ्रांस के सदर के साथ तो हमारा मसला है, वो तो हम अलल ऐलान है, और वो तो हम जब तक जो है ना वो वासिल जहन्नुम नहीं होता जब तक हम जो है ना वो नहीं बैठ सकते, कि ये मेरे ईमान का हिस्सा है। अब इससे कोई, बाकी फ्रांस से हमें कोई मसला नहीं है, पूरे फ्रांस से हमें कोई मसला नहीं है। फ्रांस वाले ठीक है, वो भी जाहिर बात है किसी मज़हब को मानते हैं, ठीक है मानते रहें। हमें जो मसला है सिर्फ एक उस सदर से है कि जिसने हमारे नबी पाक की गुस्ताखी की है, बाकी किसी फ्रांस से, किसी यूरोपीय कंट्री से हमारा कोई मसला नहीं है। हम दूसरों के मज़हब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए या नहीं? बाकायदा तौर पर इस्लाम तो करता है ना, इस्लाम जहाँ पर गया है, इस्लाम ने जाके जो जो इबादत गाहें थी तमाम की को बरकरार रखा, बाकायदा तौर पर कहा कि उसको ख़रीदना भी नहीं है, वहाँ पर बैठना है,
उनको उनको पूरी फैसिलिटीज़ देनी है। पाकिस्तान में जब कोई मंदिर बनने जाता है तो फिर आप लोग कहते हैं कि हम बनने नहीं देंगे। नहीं नहीं, इस्लाम ये नहीं कहता कि इस्लाम जहाँ पर जाता है उसको गिराने का हुक्म नहीं देता, लेकिन आगे से उसको आने का जिन्नत की भी हुक्म नहीं देता। इक्वालिटी तो ना ना देखें, ये एक बात है ना, आप ये इक्वालिटी तो ना ना हो कि आप यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी भी रहती है सिंध में, बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर अगर वहाँ पे हमारा दिल करता है कि हम मस्जिद बनाएं और एक साइड पे हम ये कहते हैं पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे भाई हिंदू खुद करे ना, हिंदू खुद करता है तो करे, हम तो नहीं रोकते उन्हें, लेकिन एज आप मुसलमान गवर्नमेंट नहीं कर सकती ना, गवर्नमेंट को हक नहीं। हिंदू करता है, कोई सिख है वो अपनी बनाना चाहता है बनाए। मुझे ये बताया मुल्क पाकिस्तान को बने हुए कितने साल, 74 साल हो गए हैं, कितनी लोग आए चले गए, सियासत की फौज भी आए, दीगर भी आए। एक मस्जिद बता दे जो इन्होंने बनाई हो, एक मस्जिद किसी भी सियासतदान ने आज असल मस्जिद बनी है बड़ी, पूरी दुनिया की पता नहीं तीसरी चौथी बड़ी मस्जिद थी उस टाइम पे जब ये बनी इस्लामाबाद में, इसके अलावा बड़ी मस्जिद ये किसी हुक्मरान ने, किस हुक्मरान ने बनाई आप बता दें मुझे। ये तो जिस सरकार, असल बात ये होती है कि हम मुसलमान है ना, आप इस वक्त मैं भी आपकी नज़रों से गुजर रहा हो, ये उस्मान का जो ड्रामा एक बना सल्तनत उस्मानिया के ऊपर बना रहे हैं, आप उनको अगर देखें ना, वो एक हिस्ट्री दिखा रहे हैं, तारीख़ है। वो जिस इलाके के अंदर जाते हैं ना, वहाँ पर बाकायदा तौर पर छाप की सूरत के अंदर अपने इलाके के अंदर नुमाइंदगी की सूरत के अंदर एक मस्जिद होती है, बनाते हैं बाकायदा तौर पर, वहाँ पर एक मदरसा बनता है, तालीम का निज़ाम बनता है, सारा सिलसिला बनता है। हम ये कहते हैं कि मुसलमान हम खुद तो अपनी जेब से पैसा लगा के हर चीज़ करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की सतह पर आज तक हमारी मस्जिद को, मदारिस को कितना कुछ जो है ना वो रिलीफ दिया गया। यहाँ तक तो बिजली के बिल भी जो है ना हम चंदा इकट्ठा करते हैं जनाब मंदिरों के लिए और उनके लिए। वो बाहर के मुल्क में हिंदुओं की आपने बात किया, उनके मंदिरों के लिए जो है ना वो बिल नहीं है, लेकिन हमारे मस्जिदों के लिए बिल मौजूद है यहाँ पर। और सरकारी सतह पर इतने ये लोग आए हैं, किसी ने भी नहीं सोचा कि जनाब इनका भी हमने सोचना है। ये तो इस्लाम की अपनी पावर है, उसके साथ ही खड़ा है, लेकिन हमने इस्लाम को यहाँ पर मुल्क पाकिस्तान के अंदर गिराने की कोशिश किया, इसको उठाने की कोशिश नहीं की है। खैर अच्छा लगा इनसे बात करके। बहुत सी बातें हैं जिनसे शायद मैं डिसएग्री करता हूँ, बहुत सी बातें हैं जिनसे एग्री करता हूँ, लेकिन इनका मुकम्मल राइट था कि ये अपना ओपिनियन आप तक पहुँचाएं। आपको इनकी गुफ्तगू कैसी लगी, इनकी बातें कैसी लगी, एग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद हसन। आपका नाम? हमजा खालिद। क्या करते हैं आप? गारमेंट्स की दुकान है। गारमेंट्स की शॉप है। जो इस टाइम पाकिस्तान की सिचुएशन है, बिजनेस कैसा चल रहा है, पहले तो ये बताएं, फिर टॉपिक की तरफ। बिल्कुल ठप है। ठप है, उसकी वजह क्या है? हुकूमत वजह है या अवाम के पास पैसा नहीं है, क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जो मुल्की हालात हैं, जो यहाँ के हमारे लोग हैं, उनकी वजह ज़्यादा है। ठीक हो गया। अच्छा, मरियम औरंगजेब साहबा की स्टेटमेंट आई है, उन्होंने ये बोला है कि पाकिस्तान के ऊपर इस टाइम इंडिया वाले हंस रहे हैं, जो पाकिस्तान की सिचुएशन है। मेरा सवाल ये है कि अगर वो हंस रहे हैं, लेट्स सपोज, तो उन्हें मौका कौन दे रहा है? अवाम जो अपनी फ़ौज को बुरा भला कह रहे हैं, उनकी वजह से दुनिया हंस रही है हम पाकिस्तानियों पे। इस तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर देखें कहीं पे अगर कुछ गलत होता है, प्रोटेस्ट करना, तो पाकिस्तान की पब्लिक का राइट है कि नहीं राइट? राइट है, लेकिन जिस तरह इन्होंने पाक फौज पे हमला किया है, ये बिल्कुल राइट नहीं है, गलत है। ठीक है, गलत है। क्या अगर अदारे में या किसी भी इदारे में, मैं फ़ौज की बात नहीं करता, अगर कुछ गलत होता है तो हमें सिर्फ उसकी रिस्पेक्ट की वजह से कि जी नहीं वो इस इदारे की रिस्पेक्ट है तो गलत करता जाए, ऐसा माइंड रखना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं। एहतजाज होता है, पुरअमन तरीके से होता है, वैसे करना चाहिए जैसे हक है, जैसे राइट्स है। ठीक हो गया। लेट्स सपोज इस टाइम कंडीशन जो पाकिस्तान की है, अल्लाह ना करे किसी और कंट्री की होती, ख़ास तौर पे अगर इंडिया की हम हर चीज़ में इंडिया के साथ कंपैरिजन करते हैं, अल्लाह ना करे इस टाइम इंडिया की ये कंडीशन होती तो पाकिस्तान का मीडिया ये ना दिखा रहा होता? बिल्कुल ना दिखा रहा होता। आप कभी भी उनका न्यूज़ चैनल खोल के देख लें कि वो अपने मुल्की मामला बताते नहीं हैं जल्दी। नहीं, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान का मीडिया वो चीज़ दिखा रहा होता कि नहीं जो इंडिया में चल रहा होता, कि मतलब यही क्राइसिस अगर वहाँ चल रहे होते तो शायद दिखा रहा होता। जाहिर सी बात है, उन्होंने दिखाना ही था। ठीक है, ये कैसे चेंज आएगा? पाकिस्तान की पब्लिक इस टाइम कंफ्यूजन का शिकार है। इवन अब तो लोग बात करने से इस तरीके से डर रहे हैं कि शायद उठा ना लिया जाए या कुछ कर ना दिया जाए। ये चेंज आएगा भी या नहीं आएगा? चेंज बिल्कुल आएगा। अच्छे लीडर की ज़रूरत है इन लोगों को। तो पाकिस्तान में इस टाइम कोई अच्छा लीडर है आपके ख्याल में? वो तो अल्लाह ही कोई दे सकता है। ठीक है। अभी कुछ लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब शायद एजेंट हैं, इंडिया के एजेंट हैं, रॉ के एजेंट हैं, या पता नहीं इसराइल के एजेंट हैं। आपको लगता है ऐसा कुछ है? उनके बयानात से तो बिल्कुल लगता है कि वो ये एजेंट ही हैं। क्या बयान उन्होंने ऐसा दिया? मतलब वो तो सारे बयान है उनके। ठीक है, आप भाईजान कुछ बोलना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे इसके हवाले से? सर यही है कि देखें कि बात वाला क्या है कि देखें जो काम अमन से होता है ना, वो काम ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है ना। देखें कि जिस तरह ये 2-3 दिनों के अंदर अंदर जी इन्होंने मस्जिदों को शहीद किया, इन्होंने
हमने देखा, हमने न्यूज़ में देखा कि इन्होंने मस्जिद को शहीद करने की कोशिश की, आग जलाई है इन्होंने बाहर से, ठीक है। ये काम गैर कानूनी है ये वाला। और यही काम मैं एग्जांपल बार बार देता हूँ, किसी और कंट्री में होता तो हम कहते हैं कि वो गुस्ताख हैं, वो ये हैं, हम जो मर्जी करें, हमें कोई ना पूछे। अब देखें, जब नवाज शरीफ को पकड़ा, नवाज शरीफ के कारकुनों ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया ना कि मस्जिदों को शहीद करने की कोशिश या रोड जलाए या पाक फौज पे हमला किया, पथराव किया, इस तरह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है ना। अब ये देखें, खान साहब के साथ अगर जो उन्होंने पकड़ा है फौज वालों ने, तो इन्होंने मस्जिदें जलाने की क्या ज़रूरत है इनको, वो अल्लाह का घर है, ठीक है ना। अब अल्लाह का अजाब जो है ना वो इसी तरह ही आता है जनाब, ठीक है। दुनिया इस टाइम हम पे हंस रही है, सिर्फ इंडिया नहीं और भी, मतलब जाहिर बात है सोशल मीडिया की वजह से यही वीडियो है ये पूरी दुनिया में शायद हम जाएगी। लोग अपना मजाक खुद बनवा रहे हैं, ठीक है ना। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि जी वो हंस रहा है, हम हंसा रहे हैं, हम ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अगर हमारे काम अच्छे होंगे ना तो दूसरी कंट्री वाले हमें कोई बात या उंगली नहीं उठा सकते हम। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसी सिचुएशन में हमें अपने घर पे फोकस करने की ज़रूरत है, मतलब अपने जो उनसे मामलात हैं उन्हें बेहतर करने की ज़रूरत है, या फिर किसी पे इल्ज़ाम लगा दें ये जो हो रहा है ये उसकी वजह से हो रहा है, या इसराइल की वजह से, या अमेरिका की वजह से, इंडिया की वजह से हो रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है ये वाला कि हम खुद ही गलत हैं यार, हम खुद गलत है। अगर हम अच्छे हो ना तो कोई दूसरा बंदा हमें को बात कर ही नहीं सकता। अब देखें कि जिस तरह के ये देखें काम की सिचुएशन देख लें, हर मार्केट का बंदा फ्री बैठा हुआ है, काम ही नहीं है बिल्कुल। ये बहुत बड़ी मार्केट है लाहौर की। जी बैनुल अक़वामी मार्केट है बॉस ये वाली, और यहाँ पे देखें काम है ही नहीं है, दुकानदार फ्री बैठे हुए हैं, कोई गप्पे मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन काम होगा क्यों कि ये इमरान खान साहब को इस तरह क्यों गिरफ्तार किया। देखें अगर नैब ने इनको इन्वाइट किया है, अदालत में बुलाया है, तो इनका हक था जाना उनका। तो वो अदालत में तो गए थे, अदालत से ही तो अरेस्ट किए गए हैं। लेकिन किए गए ना, लेकिन अगर जाते अच्छे तरीके के साथ जाते तो इस तरह पाक फौज ने हमला नहीं था करना उन पर। ठीक हो गया। अभी आने वाले टाइम में कोई बेहतरी की उम्मीद है या नहीं? लास्ट में बात सर हमें नहीं लग रहा कि कोई बेहतरी होगी, नहीं मायूस हैं आप? मायूस हैं हम। ये देखें जी, मोस्टली अगर बात करें, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, मैं हमेशा यही कहता आया हूँ कि हमें उम्मीद रखनी है, हमें पाकिस्तान को बेहतर करना है, पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए पब्लिक में अवेयरनेस लानी है। लेकिन अभी जिससे भी बात करें, पहले तो लोग बात कर नहीं रहे, आजकल की सिचुएशन में लोग बात नहीं कर रहे, डर का माहौल है या जो भी है, लोग जो बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि हम आगे फ्यूचर के लिए पुर उम्मीद नहीं है। खैर मैं फिर भी यही कहूँगा कि हमें उम्मीद रखनी है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ठीक है, बाउइजाद मेरा नाम है। क्या करते हैं आप? मेरा खाने पीने का काम है सर। सबसे पहले तो ये बताएं आपका बिजनेस कैसा चल रहा है इस टाइम, जो पाकिस्तान की कंडीशन है उसे देखते हुए, और इस टाइम कारोबार तो पोजीशन 0 पॉइंट पे आप देख रहे हैं। नारकली में किसी दुकान में कस्टमर नजर आ रहा है आपके सामने, ये बाजार सारा पाकिस्तान लाहौर का तकरीबन सबसे बड़ा बाजार है ये। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम किसी गांव में बैठे हुए हैं, वो पता ही नहीं कारोबार का। रिसेंटली जो पाकिस्तान की कंडीशन है, इमरान खान साहब की जो सिचुएशन है, इसे देखते हुए और अदारे और पब्लिक आमने सामने हो चुकी है, इसको देखते हुए मरियम औरंगजेब ने ये स्टेटमेंट दी है। हमारी जो पब्लिक है उसको ये समझ नहीं आ रही कि इंडिया वाले मिठाइयाँ बांट रहे हैं हमारे पे, कि ये वही मुसलमान हैं जो आपस में लड़ रहे हैं तो मर रहे हैं। वो अपनी फौज को, हमारी फौज को गंदा कह रहे हैं इंडिया वाले। तो वो मौका कौन दे रहा है? मरियम औरंगजेब की यही स्टेटमेंट है, उन्होंने बोला है कि भाई इंडिया जो है हम पे हंस रहा है, इंडिया की मीडिया हम पे हंस रही है, तो मौका कौन? वो इंडिया वालों को तो मौका मिला अगर, तो लेट्स सपोज वो अगर हंस रहे। पाकिस्तानी भाई आपस में नहीं एक में एक नहीं है, एक हो तो भी है ना। हम लोग खुद ही अपनी दुकानों को जला रहे हैं, किसी की गाड़ी में से निकाल के उसकी गाड़ी को जला दिया, किसी की मोटरसाइकिल को जला दिया। ये हम लोग वही हमारे जैसे इंसान ही है ना। अच्छा, कहा ये जा रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं, मतलब कि दूसरी पार्टीज ये कह रही हैं कि जी इमरान खान साहब जो इंडियन एजेंट हैं उनके कहने पे, या इसराइली एजेंट हैं उनके कहने पे ये सब कुछ कर रहे हैं, अदारों को पब्लिक के खिलाफ, पब्लिक को अदारों के खिलाफ कर रहे हैं। देखें ये बड़े बड़े जो लोग बैठे हुए हैं ऊपर, इनको चाहिए इस चीज़ को देखना कि वाकई ये पाकिस्तानी है कि नहीं है।